नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जिन तत्त्वदव पयर्थम जिन देठम दवदिष्टि इष्टम चा जिन काया क्रांति जिन उवनम जिन कमोद ज्ञान विज्ञानम जिन उत्तनन्तानन्तं नंत सुभावेन कम विलयन्ति जिन नन्तानन्त सुदेठं जिन उत्तम नन्तानन्त सिद्धि सिद्धानम। यह श्री 24 ठाणा जी ग्रंथ के अंतिम चौथे अध्याय की 7वीं 8वीं गाथा है, पद्य है, जिसका अर्थ कहते हैं कि वे जिनेंद्र ही सच्चे तत्व हैं, सत्य आत्मा द्रव्य हैं, सत्य आत्मा पदार्थ हैं। जिनेंद्र ने इष्ट व द्रव्यार्थिक दृष्टि से सर्व द्रव्यों को यथार्थ देख लिया है। श्री जिनेंद्र का शरीर परम औदारिक शोभायमान है। वे प्रगट जिनेंद्र हैं। जिनेंद्र के ज्ञान व आनंद पूर्ण है। 8वीं गाथा में कहते हैं, जिनेंद्र ने अनंत पदार्थों को बताया है। उनका अनंत स्वभाव प्रकट है। उनके कर्म क्षय हो गए हैं। जिनेंद्र ने अनंतानंत द्रव्य गुण पर्यायों को देखा है। जिनेंद्र ने कहा है कि अनंतानंत जीव सिद्धि को पाकर सिद्ध हो चुके हैं। आचार्य तारण स्वामी ने जिस काल में रहकर ये सारी बातें लिखी हैं, शुद्ध मोक्ष मार्ग का कथन किया है, उस काल में चारों तरफ जो वातावरण था उसमें आडंबरों का बोलबाला था। उन सारे कोलाहलों के बीच में परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जो कथन आचार्य तारण स्वामी ने किया है वह अप्रतिम है। 24 ठाणा जी ग्रंथ में हमें खातिका विशेष जी ग्रंथ के संदर्भ प्राप्त होते हैं। हमारा जो प्रकरण चल रहा था, नाम न दृश्यते तदि किन्नर, और इस प्रकरण में आचार्य तारण स्वामी ने व्यंतर देव के प्रकारों को ही लिया है और अपनी बात वहां पर समाप्त करके अन्य पर्याय की बातें शुरू कर दी। अब हमारी जिज्ञासा ये है कि उन्होंने व्यंतर देवों का ही रूपक यहाँ पर क्यों लिया है। अभी 24 ठाणा जी में चतुर्थ अध्याय में वो जो गद्य ग्रंथ है, गद्य भी है और पद्य भी है, ऐसे ग्रंथों को, ऐसी रचनाओं को साहित्य के क्षेत्र में चंपू काव्य कहते हैं, जहां गद्य भी है और पद्य भी है। तो चंपू काव्य शैली उस समय बहुत प्रचलन में थी और उस काव्य शैली का ये ग्रंथ यदि साहित्य के क्षेत्र में लाया जाएगा तो एक अप्रतिम रचना के रूप में से स्वीकार किया जाएगा। और इसकी स्थापना का प्रयास हम सभी साहित्यकार बंधु जो तारण समाज के हैं, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर सरिता जैन हमसे जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी हिंदी में शोध किया है। हम ऐसे सारे लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। तो क्या कहते हैं तारण स्वामी यहाँ पे कि तस्य जिनय जिन वयणम शल स्वभावेन किम सहकारेण किम करी जानंती। और इसका अर्थ भी बहुत सुंदर दिया हुआ है कि खर भाग में किन्नर किम पुरुष व्यंतर देव रहते हैं। उनमें जो उत्पन्न होते हैं उनको लक्ष्य में लेकर यहाँ पर कहा गया है कि कोई जो दुष्ट स्वभाव से जिन भगवान को वह जिनेंद्र के वचन को क्या है क्या नहीं है ऐसी शंका के साथ देखते हैं और बिना समझे ही रहते हैं, ऐसे दुष्ट स्वभाव रखने से तस्य जिनय जिन वयणम खल स्वभावेन, शल लिखा हुआ है, शल स्वभावेन, तो दुष्ट स्वभाव रखने से
उनको दुष्टता की बात ही अच्छी लगती है, विषय भोग की बात ही उनको अच्छी लगती है। सहकारेण किम करी जानन्ति, और शल स्वभाव शल प्रियो, यानी उनको वही प्रिय है। शलवास स्थितम, यानी दुष्टों के व नीचों के स्थानों में जो रहते हैं, कुसंगति में रखते हैं अपने आप को। शल स्वभाव जिन वर्णम किम कारणम किम विशेषणम रमणम, दुष्ट स्वभाव या मूर्ख स्वभाव से वे जिनवाणी में रमण नहीं करते हैं। शल पृथ्वी स्वभाव उत्पन्न किन्नर किम पुरिसा स्वभाव, ऐसी शल पृथ्वी यानी खर भाग में कौन उत्पन्न हो रहे हैं? किन्नर और किम पुरुष नाम के व्यंतर उत्पन्न हो रहे हैं। कल हमने देखा था कि जो व्यंतर देवों में कौन कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर बताया कि खर भाग में कौन रह रहे हैं? किन्नर और किम पुरुष। वे जिन कथन में रमण नहीं करते हैं, केवल क्रिया कांड में मिथ्यात्व भाव से लगे रहते हैं। देखिए कितनी विशेष बात है। अभी तो हमको कितना आनंद आता है कि हम जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति पड़ जाती है, तो कई ऐसे लोग हैं, कई साधर्मी बंधु हैं जो मिथ्यात्व में जाकर इन किन प्रकारेण अपनी विपत्तियों को दूर कराने में परेशान होते हैं। तो यहाँ तारण स्वामी ने क्या कहा है कि जो क्रियाकांड में मिथ्यात्व भाव से लगे रहते हैं, मिथ्यात्व यानी झूठ, झूठ भाव से लगे, मतलब जहां पर सुख नहीं, मृग मरीचिका के समान हम वहां सुख ढूंढते हैं और सुख तो हमको प्राप्त होता ही नहीं, केवल क्रियाकांड में लगे हैं और खल स्वभाव से जनों को राजी रखने के राग में लगे हैं। जनों को जनरंजन राग कहते हैं। यहाँ पर आया हुआ है कि खल पृथ्वी स्वभाव उत्पन्न किन्नर किम पुरिसा स्वभाव, जिन उक्तम जिन रमणम किम क्रिया जानन्ति, यानी वो रमण करते हैं अपने में, लोग हमको कैसे अच्छा कहें, तो जिस तरह से वो हमको अच्छा कहें हम वैसा ही करना पसंद करते हैं। मतलब पानी जैसे ढल जाते हैं कहीं पर भी, हमें अपने स्वयं का कोई विवेक नहीं होता कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। भाई देखो इतना तो विवेक अन्य अन्य धर्मी लोगों को भी है। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में, आगे की पंक्ति आपको याद है। और जहां हमारी दृष्टि में जो सम्मान नहीं है वहां जाना व्यर्थ है। तो ऐसा तो सामान्य व्यवहार में भी कहा जाता है। और यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि जिनको अपने अपने का यानी स्वभाव का और प्रभाव का विवेक नहीं है, वो मिथ्यात्व में लगे रहते हैं और कैसे दूसरों को हम राजी रख सकें ऐसे राग में लगे रहते हैं। खोटा तप करते हैं, अपनी पूज्यता कराने के लिए खोटे तप करते हैं, भीषण तप करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में, जिन शास्त्रों में जिनका उल्लेख नहीं है, ऐसे ऐसे तप करते हैं और अपने आप को प्रसन्न पुजवाते करते हैं। वीतराग भगवान के स्वभाव में जिनवाणी में रमण नहीं करते हैं। इसका हम मूल रूप पढ़ते हैं कि शल स्वभाव जिन रंजन राग, जिन स्वभाव जिन वैणम न रमंती, जिनेन्द्र के उपदेशों में वो रमते नहीं है और दूसरों को राजी रखने में समय व्यर्थ करते हैं। तम स्वभावेन किन्नर किम पुरुष उत्पन्नम होती, और ऐसे स्वभाव वाले किम पुरुष और किन्नर जाति के देवों में उत्पन्न होते हैं। यदि कभी कालांतर अनंत काल भ्रमण भरत शुद्ध बुद्ध स्वभावेन जैनोक्त जिन ज्ञान अनमोद ज्ञान रमण ज्ञान विन्याय रमण, ऐसा कहा कि कालांतर में अन्य अन्य पर्यायों भटकते हुए कभी उसे अपने मन का बोध हो, आत्मा का बोध हो, तो क्या होता है, वे उन देवों से निकलकर मनुष्य पर्याय में आ सकते हैं और अपने आत्म स्वभाव की पहचान वहां पर वो कर सकते हैं। तो वहां भी आत्मा की पहचान कैसे होगी? जिनेन्द्र कथित वचनों से ही आत्मा की पहचान होगी। अब कोई कहे कि हाँ हमने आज 1 घंटा प्रवचन सुन लिया, अब हमको तो अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान करना है भाई, अब हमको प्रवचन सुनने से कोई मतलब नहीं है। जिनवाणी भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दूसरे दूसरे भाव बनते हैं,
तो हम बैठ गए भाई, अब तो हम तो शुद्ध स्वरूपी हो गए। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्वाध्याय के भी कितने अंग कहे? 8 अंग कहे हैं। स्वाध्याय कभी अकेले में नहीं होता है। और होता कब है? जब आपने स्वाध्याय का अभ्यास कर चुके हैं तब। परीक्षा कब दी जाती है भाई? परीक्षा कब देते हैं हम? किसी भी विषय की परीक्षा कब दी जाती है? जब हम उस विषय को बहुत खूब अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, सब कुछ हमको उसका समझ में आ गया है बिंदुवार, हाँ, उसका आमूल चूल हमको पता है, तब हम उसकी परीक्षा देते हैं। उसके पहले तो परीक्षा नहीं दी जाती ना, और यदि दी भी जाती तो वो परीक्षा नहीं होती, वो परीक्षा होती है। तो है परीक्षा शब्द में रा में 2 तरह की मात्राएं लगाई जा सकती हैं। हाँ, यहाँ पर मुझे बताया गया, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में। मेरी लाइन उल्टी हो गई थी। धन्यवाद मालती जी, मम्मी जी। तो मैं बात कह रही थी कि परीक्षा की दी जाती है तो उसमें रा में 2 तरह की मात्राएं लगती है। एक होती है रा में बड़ी की मात्रा, और एक होती है रा में छोटी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा जब लगाएंगे तो उसका उच्चारण होगा परीक्षा, और छोटी की मात्रा लगाई जाएगी तो उसका उच्चारण है परीक्षा। अब मालूम है इसमें कितना अंतर आ जाता है? यदि हम बड़ी की मात्रा वाली परीक्षा बोल रहे हैं तो सचमुच में वो होती है जांच, स्वयं की जांच। और छोटी मात्रा वाली होती है तो पंख यानी कीचड़ को परीक्षा बोलते हैं। इतना अंतर आ जाता है मात्राओं के लगने से। तो अभी जब बोर्ड एग्जाम वगैरह होते हैं और कहीं नकल होती है तो हम उनको मॉनिटरिंग में जाते हैं तो यही बोलते हैं कि भाई तुम परीक्षा करा रहे हो कि परीक्षा करा रहे हो, ऐसा बोलते हैं। तो भाई मात्राओं का बहुत महत्व होता है, उनसे अर्थ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं तारण स्वामी कि हम अपनी आत्मा को पहचानेंगे कब? कब पहचानेंगे हम? भाई किसी ने कहा बचपन में ही पाठशाला में सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है जीव अजीव। सबसे पहला पाठ बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि अबोध उम्र में ही तो हमको संस्कार डालने हैं ना। तो सबसे पहले नमोकार मंत्र, और उसका दूसरा पाठ है जीव अजीव। उसकी पहचान नहीं है तो जैन दर्शन पढ़ने लायक नहीं है बच्चा, ये समझ जाओ। तो क्या करते हैं हम? वहां संस्कार डालते हैं, बच्चे को पक्का कर देते हैं कि तुम क्या हो, जीव हो कि अजीव हो। तो यहाँ अब बच्चा ये कहे कि भाई देखो मैंने तो पाठ पढ़ लिया है मम्मी, और अब तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, और अब मेरे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, पाठशाला जाने की। तो बताओ काम चलेगा क्या? नहीं। हम क्या जवाब देंगे बच्चे को? हम बच्चे को जवाब देंगे कि बेटा अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। बगैर अभ्यास के परीक्षा जो होती है वो निरर्थक होती है, व्यर्थ होती है वो। और अभ्यास सहित किया गया कार्य कैसा होता है? सुफल देता है, वो सही परिणाम देता है। तो हमको सही परिणाम पे पहुंचना है। सही परिणाम पे पहुंचने के लिए हमें 4 अनियोगमयी जिनवाणी का स्वाध्याय करना होगा। तो स्वाध्याय की पहली शर्त होती है वाचन। पहले वाचन करना होता है। तो वाचन कैसा होना चाहिए? वाचन करने के लिए आपको भाषा आनी चाहिए। भाषा कैसी आनी चाहिए? आपको अक्षरों का शुद्ध उच्चारण पता होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से अर्थ बदल जाते हैं। अभी हमने देखा एक उदाहरण, है ना, और एक उदाहरण और भी है, उसको कभी ले सकते हैं हम लोग। पहले पुराने जमाने में वो तार चलते थे ना, तार से समाचार पहुंचते थे, और अक्सर जो तार से समाचार पहुंचते थे तो पोस्टमैन आकर बोले कि तार आया है, तो इतना नाम सुन के ही घर वाले आधे रोने लग जाते थे कि भाई किसी ना किसी की मृत्यु का समाचार आया है। तो वो पिताजी का तार आया था, और उसमें लिखा था, बोले तुम ही सुना दो, हमको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। तो पोस्टमैन ने सुना दिया, क्योंकि तार से जो प्रिंट होता है उसमें अ ज में र ऐसा लिखा था। तो अब पोस्टमैन ने पढ़ दिया जल्दी से, उसने लिखा, पढ़ा, पिताजी आज मर गए। अब देखो भाई पूरे परिवार में रोना धोना सब शुरू हो गया, और बैलगाड़ी से आना जाना होता था, पुराने जमाने की बात थी। तो भैया
तीसरे में तीसरा हो गया, है ना, देव दर्शन हो गए, 13वीं हो गई। अब 15वें दिन क्या हुआ कि अचानक झोला झंगा लेके पिताजी सामने आ गए। अब पूरे आधे बच्चे तो दौड़ दौड़ के छिपने लगे कि ये भूत आ गया। हाँ, अब कहानी कैसे बनी, जब उनने पूछा कि भाई हुआ क्या, मुझे बताओ तो, कैसे तुम लोग ने मेरा तीसरा और 13वीं कर ली। तो उन्होंने दिखाया, बोले ये देखो तार आया था आपका। अब उसमें क्या लिखा था, उसमें सही लिखा था पिताजी आज मर गए। तो बोले मूर्खों, ये आ में एक मात्रा ज्यादा लगा दी है इनने, टाइप करने वाले ने, और माँ में एक ही मात्रा भूल गए हैं। तो मैंने तो लिखा था कि पिताजी अजमेर गए हैं, और इन्होंने टाइप कर दिया पिताजी आज मर गए हैं। तो भाई देखो, मात्राओं का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें अक्षर का सही उच्चारण और मात्राओं का सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। फिर थोड़ी बहुत व्याकरण भी हमको आनी चाहिए कि ये जो शब्द आया है वो इस प्रसंग में किस अर्थ में ग्रहण किया जाएगा। यदि हमको उस अर्थ में ग्रहण करना नहीं आया तो बिहारी की एक रचना चलती है पाठ्यक्रम में 12वीं के, और उसमें ऐसा उसका विषय है कि उसमें एक नल शब्द आया है, नल की ना नार की, ऐसे नीची गति होए, ऐसा कुछ है, वो मुझे पंक्तियां याद नहीं रहती है। तो अब बच्चों को गाइड मिलती है ना, गाइड, तो गाइड में क्या लिखा हुआ है, गाइड में लिखा हुआ है कि जो बिहारी के घर का नल है वो बहुत नीचे से खुदा हुआ है, और बच्चे ने वही लिख दिया परीक्षा में। अब नंबर कितने मिले उसको, 0। क्यों? क्योंकि बिहारी जब हुए हैं उस समय में नल नहीं हुआ करते थे, ये वाले पाइपलाइन वाले। तो जब नल नहीं हुआ करते थे तो बिहारी लिखेंगे कैसे उसको। तो उनको समझाया, बच्चों ये गाइड से मत लिखना, ये यहाँ पर नल का अर्थ होता है नर यानी नीचा, नर यानी होता है नीचा। तो उसमें बताया गया है कि जिसकी नीची गति होती है, जिसकी आंखें नीची होती हैं, वो बहुत ऊपर पहुंचता है। तो बच्चे लिखते हैं नल जितने नीचे से आएगा पानी उतने ऊपर पहुंचेगा, ये अर्थ लिखते हैं। तो हमको अर्थ संधान करना भी आना चाहिए। जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस अनुयोग से कहा है, किस नय से कहा है, किस प्रसंग में कहा है, इन सब चीजों पर विचार करते हुए उसके अर्थ का संधान किया जाता है, और उसके लिए हमें कोई ना कोई साथी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सामूहिक स्वाध्याय पहले होता है और व्यक्तिगत स्वाध्याय उसके उपरांत होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तारण स्वामी कि जब वो शुद्ध बुद्ध स्वभाव, बुद्ध यानी बोधित, दूसरों के द्वारा बताया गया, और शुद्ध यानी स्वयं का अनुभव किया हुआ, तो शुद्ध बुद्ध आत्म स्वभाव को पहचानते हैं, और जिनेंद्र कथित तत्वों में जिनकी रुचि होती है, और जो वीतरागता को ग्रहण करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है तारण स्वामी ने, वीतराग विज्ञान में रमण करते हैं। कौन से विज्ञान में रमण करेंगे वो, राग राग भाव के विज्ञान में करेंगे कि वीतराग के विज्ञान में करेंगे। वीतराग विज्ञान में रमण करते हैं, ज्ञानानंद में मगन होते हैं, ज्ञान के ही आनंद में मग्न रहते हैं वो। हाँ, ढोल बाजे के आनंद में मग्न नहीं रहते हैं, गीतों के, फिल्मी गीतों के, इसके उसके, किसके आनंद में, ज्ञान का। ये ज्ञान का आनंद कहाँ से आता है कि देखो भाई, हमने आज सुबह सुबह यदि एक पंक्ति पढ़ी, कौन सी पंक्ति पढ़ी हमने, ग्रंथ खोला, हमको समय नहीं है, समय नहीं रहता ना हमने पास, 24 घंटे में 1 मिनट का भी समय नहीं, लेकिन आप नियम ले लो कि हम एक बार ऐसे जिनवाणी को खोलेंगे और बंद करके रख देंगे, इतना नियम ले लेना आप बस। अब आपने जिनवाणी ऐसे खोली और आपकी दृष्टि एक शब्द पर गई या एक वाक्य पर गई, है ना, आपके पढ़ने की स्पीड पर है। तो आपने पढ़ा जिन तत्व दव पय अर्थम, बस इतना पढ़ा और आपने जिनवाणी बंद करी। और आपको यदि शब्दों के अर्थ का बोध है तो आप उसका अर्थ क्या कर रहे हैं कि श्री जिनेंद्र ही सच्चे तत्व हैं और सत्य आत्मा द्रव्य है, ऐसा उसका अर्थ संधान आपने किया और बंद करके रख दीजिएगा। अब आपका स्वाध्याय कैसे चलेगा वो मैं बता रही हूं। अब आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में समय आपका लग रहा है, उस बीच में आपने उस पंक्ति को बार बार याद किया। क्या याद किया, जिन तत्व दव पय अर्थम, मतलब जिनेंद्र भगवान ने ऐसा बताया है कि मैं कैसा हूं,
तत्व और द्रव्य मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा भगवान ने बताया। और ये हमारी जिनवाणी में आया। आज का मेरा ये वाक्य क्या रहेगा, मेरा पर्याय रहेगा। मतलब मैं इस वाक्य को दिन भर बार बार गुनूंगा, सुनूंगा, बार बार इसके अर्थ को घोलन करूंगा। जैसे ही हमको थोड़ा सा समय मिला, हम यदि रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाना तो बाएं हाथ का खेल है महिलाओं का, है ना। उसके लिए बहुत ज्यादा उनको अब जैसे है ना अभ्यास हो गया ना, कितना ज्यादा बचपन से अभी तक कितने साल हो गए रोटी बेल बेल के, तो अभ्यास हो गया। तो अब वो उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब दिमाग कहाँ लगा सकते हैं हम, जिन तत्व दव पय अर्थम, हम इसमें दिमाग लगा सकते हैं। कोई रोकेगा बताओ कि नहीं ये नहीं कर सकती आप? कोई नहीं रोक सकता हमको। अरे कोई 3 काल नहीं रोक सकता हमको ऐसा सोचने से। हम गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चले यदि हमारी ये बात हमारे जहन में घूम रही है तो कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। चलो आपने ये वाली पंक्ति नहीं, आपने तत्वंचनंद आनंद मऊ चे आनंद सहा, यही पंक्ति आपको याद है ना, तो आपने उसी को याद किया बार बार, तो आप कितनी चीजों से बच गए, कितनी चीजों से। भाई देखो, रास्ते में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कोई भी कहीं से भी आ जाता है, ट्रैफिक रूल्स का वो ध्यान नहीं रखते हैं। और कोई यदि अचानक सामने जाए तो हमको क्या आ जाता है एकदम से, जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं ना, जो सही सही गाड़ी चलाते, उनको एकदम से गुस्सा आता है, अरे कहाँ गुस्से चले आ रहे हो। अब यदि इसके बदले हमारा घोलन क्या चल रहा था, तत्वंचनंद आनंद, तो बताओ क्रोध आएगा? क्रोध नहीं आएगा। वो आदमी सामने से आके आपको टक्कर भी मार के निकल जाए तो आप उसको मुंह उठाकर देखोगे जरूर, लेकिन घोलन आपका क्या चल रहा था, तत्वंचनंद आनंद मऊ चे आनंद सा, ऐसा चल रहा था। तो हमारी जो रुचि होती है, रुचि के साथ हमारी श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ हमारा स्वाध्याय, ये 3 चीज यदि एक में हो जाए तो आपका स्वाध्याय 24 घंटे चल सकता है। 24 घंटे। रात में कभी नींद उछटे तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ये तो याद रहता है। ये तो बचपन से बच्चों को सिखाया इसलिए जाता है कि नींद में भी उठो तो नमोकार मंत्र के 5 पद बोल सको, ऐसा। तो स्वाध्याय का जो रुचिवंत होता है, तत्वों की जो रुचि वाला होता है, तारण स्वामी कहते हैं जिन स्वभाव जिन वर्णम न रमंती, जिसका इन शब्दों में रमण नहीं होता, और कालांतर में यदि वो मनुष्य पर्याय प्राप्त करे, कौन, व्यंतर देव। यहाँ पर भी उन्होंने 2 ही व्यंतर देवों के प्रकार लिए, केम पुरुष और किन्नर। तो क्या करते हैं, वो ज्ञानानंद में मगन होते हैं और स्वयं 16 कारण भावनाएं भाते हैं देव पर्याय से निकल के। बताओ, ये जो देव पर्याय मिली है व्यंतर, कल हमने देखा था ना कैसे परिणाम करने से मिली है। यहाँ तारण स्वामी ने फिर कहा कि जो दुष्ट परिणाम करते हैं, जिनेंद्रों के वचन की विराधना करते हैं। जैसे जिनेंद्रों ने क्या कहा, जिनेंद्रों ने कहा कि वस्तु स्वतंत्र है और कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता, ये जिनेंद्रों के कथन है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम लेकर जा रहे हैं, अपने घर में कोई रोगी है तो भाई कोई ओझा है वो झाड़ देता है, उसके पास लेकर जा रहे हैं। बताओ, संभव है ये वाली बात? तो हम क्या कर रहे हैं, हम जिनेंद्रों के वचनों की विराधना कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व शब्द लाया है उन्होंने, क्रियाकांड का मिथ्यात्व। क्रियाकांड मतलब क्या, क्रियाकांड का मतलब पूजा की दूसरी विधियां नहीं, क्रियाकांड का मतलब हमारे विचार। कैसे विचार? हमारे घर में दीपावली मनाई जाती है, सबके घर में दीपावली मनाई जाती है। 30 त्योहारों में इन क्रियाकांडों और मिथ्यात्वों के विषय में बहुत अधिक स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि अक्सर यह होता है कि हमारे पूर्वजों को मान लीजिए स्वाध्याय की कमजोरी थी या कुछ भी था, और कोई ऐसी परंपरा चली आ रही है जो मिथ्यात्व की पोषक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे एक शब्द लाए हैं गुरु महाराज ने, मनुष्य होकर शुद्ध बुद्ध स्वभाव आत्मा को पहचानते हैं। शुद्ध और बुद्ध शब्द लाए हैं वो, तो शुद्ध तो वो है ही, लेकिन बुद्ध कैसे हुआ है?
वो बुद्ध यानी बुद्धि से हुआ है। जब किसी ने बताया, भाई देखो धोबी के यहाँ से कपड़े बदल कर आए तो स्वयं तो पहचान हो नहीं रही, लेकिन किसी ने बताया कि नहीं ये देखो ये तो मेरा है तुम्हारा नहीं, तो बताओ कितनी देर लगती है उतारने में, अपनापन खोने में? तुरंत तुरंत ऐसा लगता है कि हम इनको उतार के वापस दे दें। तो बुद्ध होना ऐसा होता है कि किसी ने बताया और किसी ने सुझाया, तो हमें क्या करना है? तत्काल। कितनी देर लगना चाहिए? 1 मिनट की भी देर नहीं लगना चाहिए, तत्काल। हाँ भाई ये तो मिथ्यात्व है और हमें क्या करना है? इसको दूर करना है। दूर करना है। तेल डालना, पानी चढ़ाना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं इसमें सैकड़ों हजारों क्रियाएं हम गिनवा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो सब आपको पता है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक सिद्धांत पर अड़े रहना है, अड़े रहना बस, डट कर कि नहीं यही सत्य है। कौन सा सत्य है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। अरे वो तो छोड़ो, एक द्रव्य यानी मैं द्रव्य हूं और मेरे जो ज्ञान और दर्शन गुण है वो ज्ञान गुण दर्शन में नहीं जा सकता और दर्शन गुण ज्ञान में नहीं आ सकता है। इतनी स्वतंत्रता और इतनी बाउंड्री वाल खींच के रखी है। वो गुणों का भी इतनी दृढ़ता यदि हो जाए, और ये दृढ़ता यदि हो गई तो किसी को कुछ बताना और बोलना नहीं पड़ता है। ये हमारी विवेक रूप से हमारी क्रियाएं होनी चाहिए। और दूसरा होता है निमित्तों को दोष नहीं दो। किसी भी कार्य के निमित्त होते ही हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। निमित्त तो होता ही है, लेकिन निमित्तों के ऊपर दोष नहीं आता है। इसका भी हमको कट्टरता से श्रद्धान रखना चाहिए कि आज हमारा मन खराब है तो देखो भाई उनने आज हमको इतना बुरा भला कहा, हमारा मन बहुत खराब। भाई आपका मन खराब है तो उन्होंने वो खराबी किसी ने डाली और उड़ेली तो नहीं थी ना आप में। ये तो आपका निर्णय है कि आपको अपना मन खराब करना है या अपने मन को प्रसन्न रखना है, ये आपका निर्णय है। देखो समयसार जी के मेरे पास ये रखा हुआ है, उसमें लिखा है संयोग वियोग कर्मोदय के अनुसार होता है। किसी भी चीज का संयोग और किसी भी चीज का वियोग कैसे होता है? कर्मोदय के अनुसार होता है। और कार्य की संपन्नता कैसी होती है? होनहार के अनुसार होती है। जैसा कार्य होने की योग्यता होगी तो वो कार्य होगा, यदि नहीं है योग्यता तो वो कार्य नहीं होता है। और सुख दुख एकदम डिफरेंट चीज है इससे। सुख दुख तो क्या होता है? वह अपने परिणामों के अनुसार होता है। तो हम क्यों करें भाई ऐसे परिणाम? हाँ, हम ऐसे परिणाम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम ऐसे परिणाम? क्योंकि हमको इन भावों में रत नहीं होना है। क्यों रत नहीं होना है? क्योंकि हम इससे बिल्कुल निर्लिप्त हैं। कमल स्वभावी स्वरूप है। तारण स्वामी कमल कमल शब्द कह के थके नहीं है, हर जगह कमल शब्द लाए हैं कि भाई तुमको समझना हो ना तो देखो कमल, ऐसा ऐसा उन्होंने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्ञानानंद में मगन रहते हैं और जनरंजन राग जिनका दूर हो जाता है और शंकाएं मिट जाती हैं। देखो भाई जब अपन दृढ़ता से कि मैं द्रव्य हूं, मेरा अन्य द्रव्यों में प्रवेश नहीं है, तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे हम उस द्रव्य को? अपने शरीर से शुरू करेंगे। मतलब शरीर क्या है? पुद्गल द्रव्य। और मैं क्या हूं? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का उद्गल में प्रवेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक क्षेत्राओं का संबंध है लेकिन प्रवेश नहीं हो रहा। तो जब प्रवेश ही नहीं हो रहा है तो हम अपने आप को कैसा मान सकते हैं? हम अपने आप को शुद्ध मान सकते हैं। और क्या करना पड़ेगा हमें? जब हम इस सिद्धांत को दृढ़ करते हैं कि द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य की अपनी सीमा है, द्रव्य के अपने सामान्य गुण हैं, और मैं जो जीव द्रव्य हूं तो मेरे तो विशेष गुण है। कौन कौन से? ज्ञान और दर्शन, ये मेरा विशेष गुण है। अब ऐसा सोचकर,
ऐसा हमने अटल श्रद्धान कर लिया, सोते समय भी, जागते समय भी, कार्य करते समय भी, चलते समय, फिरते समय, हर समय। तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम ये होगा कि सारी शंकाएं कैसी होती है? निर्मूल हो जाती है। मान लीजिए हम ऐसा चिंतन कर रहे हैं रोटी बनाते समय, और हमारे घर में काम करने वाली बाई आई, और जैसे उसने प्रवेश किया उसके हाथ से कांच का कप टूटकर गिर गया। बहुत छोटा सा उदाहरण लेती हूँ। कांच का कप छूटा उसके हाथ से, जो कि बहुत कीमती था, और टूट गया। और आपके परिणाम कैसे हो रहे थे? कि मैं तो शुद्ध हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, संयोग वियोग जो होते हैं वो कर्मोदय के अनुसार होते हैं। ये दृढ़ सिद्धांत है आपका। अब बताओ, उस बाई के ऊपर गुस्सा आएगा? आप क्या सोचेंगे उस समय, विचार क्या करेंगे? कि ये जो बाई का आना और उसके हाथ से कप का टूटना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और तीसरी बात क्या है? कि उस कप का जो कि वस्तु है, पुद्गल है ना, उसका टूटना मतलब उसका हमारे साथ उतने ही दिन का संयोग था। ऐसा आपने यदि निर्णय कर लिया तो बताओ, उसके कप के टूटने से कितने दिन दुखी होंगे आप? या कितनी बार क्रोध करेंगे बाई के ऊपर? हाँ, बाई पकड़ लो या अन्य घर के सदस्य पकड़ लो। यदि हमारा तत्व चिंतन चल रहा है तो क्या होगा? हम सहज रूप में क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि क्रोध क्षण क्षण में आ जाता है, चाहे कोई उपस्थित रहे या ना रहे, है ना। लेकिन मान कब आता है? जब कोई उपस्थित रहता है। जैसे कोई आया घर में तो हमारा मान हावी हो जाता है। हम देखते हैं कि जो घर में आया वो हमसे छोटा है कि हमसे बड़ा है, तो मान वहां प्रकट होता है। और मायाचारी कब होती है? जब 3 लोग होते हैं। हाँ, 2 लोगों से कुछ छुपा के या एक से छुपा के दूसरे को बताना, मायाचारी प्रकट होती है। और लोभ कब होता है? जब 4 लोग एक वस्तु के लिए लगे हों, तब लोभ प्रकट होता है। इसलिए क्रोध का नाम सबसे पहले लेते हैं, और क्रोध के विषय में सबसे पहले बताया जाता है। तो हमारा चल रहा है तत्व चिंतन। हम द्रव्य को स्वतंत्र मान रहे हैं, अपने आप को शुद्ध मान रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमारा जो आनंद होगा, यानी कप के टूटने के बाद भी, किसी का ट्रैफिक रूल तोड़कर सामने आने के बाद भी, या अन्य अन्य जो घटनाएं हमारे सामने चलती हैं, उन सबके बीच भी हमारा जो तत्व चिंतन चलेगा वो कैसा चलेगा? हम उससे निराकार रहेंगे, हाँ, निर्लिप्त रहेंगे। और ऐसा जो निर्लिप्तिपन है, यही कर्मों का उदय में आके झड़ना कहलाता है। और ये मान लीजिए कि 1 सेकंड के लिए आपने किसी कार्य के होने पर, सुख के कार्य या दुख के कार्य, उनके होने पर विपरीत परिणाम नहीं किए या उससे संबंधित परिणाम नहीं किए, आप परिणमित ही नहीं हुए, तो क्या होगा? उस संबंधी कर्म का उदय में आकर क्षय हो जाएगा। इसको कहते हैं क्षय होना। अब उस जाति के कर्म अभी तो नहीं बंधे, उस क्षण में नहीं बंधे। हाँ, यदि आपने 2-5 मिनट के बाद फिर गुस्सा करना चालू कर दिया तो वो नए कर्म उदय में आए हैं और उनके संबंध में आप उसका बंध कर रहे हैं। ये कर्मों का गणित जैन शासन में बहुत सूक्ष्म है और इसको समझना चाहिए। तो तारण स्वामी ने यहाँ पर कहा है कि स्वयं 16 कारण भावना को भाकर तीर्थंकर कर्म बांधते हैं। यहाँ कर्म की बात छूटती नहीं है। कभी भी जैन सिद्धांत की बात करेंगे तो आत्मा की चर्चा और कर्म की चर्चा कभी नहीं छूटती है। इसलिए दोनों शब्दों का विधिवत ज्ञान होना बहुत जरूरी है, विधिवत ज्ञान होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि तब जनरंजन राग दूर हो जाता है। जनरंजन राग यानी दूसरों को प्रसन्न कैसे करूं, ऐसा राग दूर होता है। ममत्व तो नहीं होता उसमें। पूरे समय हम लगे नहीं रहते हैं कि ये कर लूं वो कर लूं, कि लोग मेरी प्रशंसा करें या लोग मुझे पद दे दें या मेरी भक्ति करें या मेरी पूजा करने लगे, मुझे विद्वान कहने लगे, हाँ, चारों तरफ मेरी यश प्रसिद्धि हो। ऐसा कोई भाव उनके मन में नहीं आता है, निर्भाव रहता है।
तो यही तो 16 कारण भावनाओं का महत्व है। और निशल्य होता है वो, माया मिथ्या निदान, ना माया शल्य रहेगी, ना मिथ्या शल्य रहेगी, और ना ही निदान। अब निदान का अर्थ पकड़ लो आप पहले। माया और मिथ्या तो समझ में आता है, निदान समझ में नहीं आता है। देखो भाई, निदान ऐसा होता है, विद्वानों के बीच में बता रही हूं मैं आपको, कि किसी विद्वान का प्रवचन चल रहा हो, जैन सिद्धांत की सूक्ष्मता समझा रहा हूं, और यदि उसी सभा में कोई उसी सिद्धांत को जानने वाला बैठा हो, कैसे निदान होता है। मैं होता तो इस विषय को ऐसे समझा देता। अब ये तो बहुत उच्च स्तर का बताया है। हाँ, पंछियों को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उनकी सुंदरता पे मोहित होकर ये कल्पना करना कि काश हम भी पंछी होते। निदान। फूलों की शोभा देखना, प्रसन्न होना, सुगंधी लेना, और ये सोचना कि काश हम भी फूल होते, क्या कहलाएगा? निदान। ऐसे ये मैंने बहुत बहुत ही साधारण उदाहरण आपको बताया, इसके बहुत गहराई में जाकर आप और भी सोच सकते हैं। तो ये निदान भी छूटता है कब? जब हम ये जानते हैं कि मैं आत्मा द्रव्य हूं, और ये सारी जो हैं ये पर्याय हैं। और कौन सी पर्याय हैं? ये असमान जाति पर्याय हैं। ये स्वभाव पर्याय नहीं है, ये विभाव पर्याय। और इनका निमित्त क्या है? हमारे विभाव परिणाम। किसके? हमारे स्वयं के विभाव परिणामों से ये ऐसा पर्याय मिलती है। तो आज की चर्चा में हमने ऐसा देखा कि विभाव भावों का परिणमन और आत्मा की शुद्धता कैसी होती है। अभी जो व्यंतर देवों का कथन कह रहे हैं गुरु महाराज, इसमें और भी विषय बाकी है। कल की चर्चा में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए जिनवाणी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते पद रो। ओम। पंकज भैया। सादर जय जी ने, जय तारण तारण। आज के कक्षा की सारांश के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मालती जी को। कृपया वे अपने आप को अनम्यूट करें और आज की कक्षा का सारांश हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय